बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से दिखाई नहीं दे रहे आप, किस तरह से श्री कृष्ण जी ने मधुमंगल की तरह ये लीला करके हमें दर्शाया कि उनके हृदय में कितना प्रेम था, है ना, किस तरह से वे प्रेम करते। तो अब उनको ये कहे कि जिसके हृदय में प्रेम होगा, जिसके हृदय में परमात्मा होगा, तो क्या उसके हृदय में प्रेम नहीं होगा? या फिर वो भी भेदभाव करेगा कि नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है ना, ये मेरी रिश्तेदार है, ये इससे मेरा काम बनता है तो उसको महत्व दिया जाता है। लेकिन बेचारे मधुमंगल से क्या काम बनता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना प्रेम, है ना। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि अभी कहा श्री कृष्ण जी ने कि मैं इस भोग का भूखा नहीं हूँ, मैं प्रेम का भूखा, है ना। तो इसी से कई दृष्टांत पहले भी मिलते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी को दुर्योधन ने 56 भोग दिए, लेकिन उनके अंदर क्या था? अभिमान। और उनको छोड़कर विदुर के केले के छिलके, है ना, उनके साथ। इसी तरह से पन्ना जी में प्रसंग आता है, जब श्री जी बैठे थे चर्चा के लिए और वो बुढ़िया माई चने लेकर आई कि सब तो श्री जी के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं तो चने लेकर आई हूँ, तो मैं अपने चने कैसे दिखाऊं? शर्मा रहे। लेकिन क्योंकि उनके साक्षात श्री कृष्ण जी उनके हृदय में, उन्हें तो वो लीला करनी है। कितनी लीलाएं अब करी श्री जी ने इस ब्रज की लीला, उन्हें तो सब कुछ पता था। तो सबसे पहले यही कहा कि आज तो मेरा मन ना चने खाने को, अगर वो मैया चने लाई है तो आज बड़े अच्छे लग रहे, मुझे तो चने खाने का। तो सारे व्यंजन छोड़ दिए, चनों को ही स्वीकार। तो इसी तरह से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कहीं मंदिर में भी या किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं या अपने धाम धन को भोग लगा रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं, तो ये ना समझे कि हम अच्छी लेकर गए हैं तो उसके अंदर अभिमान रूपी जहर ना हो जाए, है ना। चाहे कम चीज हो, सस्ती चीज हो, लेकिन प्रेम से होनी चाहिए। और ये भी नहीं है कि हमारे कैपेसिटी तो है, लेकिन क्या करें हम, अरे चलते चलते मुरमुरे खरीद, जैसे शेरपुर में देखा, पहले नहीं होता था, मुरमुरे और इलायची दाने खरीद लो और खरीद कर उन्हें वहां चढ़ा दो, और चढ़ाने के बाद में कोई खाता नहीं, वो झाड़ू से सिकड़ते हैं, झाड़ू से इकट्ठे करते हैं, सबके पैरों के नीचे आते हैं। और अगर तुम्हें कोई मुरमुरे दो तो ये कहेंगे कि ये मिला है। अगर बर्फी मिल जाए, अरे बर्फी का पीस मिल। तो ये देखो, जब तुम्हें इतनी खुशी हो रही कि बर्फी का पीस, तो अपने से अच्छा, देवचंद जी महाराज जी की पीतक से क्या शिक्षा मिली हमें कि अपने से अच्छा भोग अपने धनी के लिए बनाए। अपने लिए सादे रखते थे कि मूंग दाल चावल सब अलग रख लिया, भोग के लिए अलग, यानी उनके लिए अच्छा, अपने लिए सादा। तो इसी तरह से अब हमें ये शिक्षा मिलती है इससे कि यहाँ पर भी हमें जैसा अपना चाहिए तो अपने से भी अच्छा धनी के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि कैपेसिटी है लेकिन फिर भी सस्ती सस्ती, और ये भी नहीं कहा कि तू गरीब है तो तू मेरे लिए महंगी से महंगी चीज नहीं, उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम भाव। तो ये हमें इसमें दर्शाया गया है। तो इसी तरह से जितना भी हम करें, कोई भी कार्य करें, कोई भंडारा करे या सुंदर साथ के लिए करे या मंदिर में कोई लेकर जाए, तो उसके अंदर कोई हमारा अभिमान नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है कि दूसरे सुंदर साथ को देख कर भी हमारे अंदर आ जाता है कि अरे इसने तो क्या, इसने तो ये खरीदा है केले लिए और मैं तो देख बर्फी का डिब्बा लेकर, उसके अंदर भी अभिमान आ जाता है। बहुत तरीके से आता है सूक्ष्म रूप से। तो हमें ये शिक्षा मिली इससे कि हमें इनका ध्यान रखते रहना चाहिए। तो इसी तरह से सारी क्रियाएं श्री कृष्ण जी ने जो की हैं, तो उन सारी शिक्षा, उन सारी क्रियाओं से, लीलाओं से हमें शिक्षा प्राप्त। तब आता है एक, जब श्री कृष्ण जी 1.5 वर्ष के हो जाते हैं, तो एक राक्षस होता है, तो कंस तो राक्षस पर राक्षस भेजता रहता है, तो एक तरणावर्त होता है, तो उसका उद्धार कैसे करते हैं, है ना। और ये क्या है तरना, क्या हम अब भी इससे जूझ रहे हैं? तो तरणावर्त किसी एक दिवस यशोदा जी श्री कृष्ण जी को अपनी गोद में बिठाकर दुलार रही थी। उस समय तरणावर्त को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी को पता लग जाता था कि अब मामा जी किसको भेज रहे हैं और मुझे उसका कैसे उद्धार करना है ना। यशोदा जी भार को सहन नहीं कर सकी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण बनाना था ना। तो उनके पास तो सारी की सारी अष्ट सिद्धियां श्री कृष्ण जी के अंदर है, चाहे आकार को छोटा कर ले चाहे बड़ा कर ले,
तो यहाँ पर उन्होंने अपना भार बढ़ा दिया। यशोदा जी भार को सहन न कर सकी तो कन्हैया को जमीन पर बिठा दिया। कितने वर्ष के हैं भी यहाँ पर ये? 1.5 वर्ष के, है ना। सहन ना सकी, कन्हैया जमीन पर बैठ गए और यशोदा माता अपने काम में जुट गई। तरनावर्त बवंडर का रूप लेकर आया। जैसे वो होता है ना हवा, अलग अलग रूप लेकर आते हैं। जैसे वो कह देते हैं कि भंवर आ रही है, गोल गोल घूमती है हवा, तो वो सारे तिनकों को सबको अपनी चपेट में लेकर गोल घेरा बना देती है। होला, हाँ सही कह रही है, से भी होला, भोले सखी ने पकड़ा कि वो होला होता है ना है ना। तरनावर्त बवंडर का रूप लेकर आया और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में, क्योंकि गोल गोल करके वो श्री कृष्ण जी को उठाया और ऊपर ले गया। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और उन्होंने तरनावर्त को पकड़ा और तरनावर्त के प्रेम को ऊपर आकाश में ही। तो सबको तो ये लगा देखो माया कैसे आती है, राक्षस पूर्व को नहीं दिखाई देती, श्री कृष्ण जी को दिखाई देती है। तो इसी तरह से जो ये राक्षस अब भी आते हैं हमारे, लेकिन ये आत्मा को दिखाई देते हैं, जीव को, आत्मा की दृष्टि से दिखाई देते हैं, जीव को नहीं दिखाई देते, जैसे किसी और को नहीं दिखाई देते, लेकिन श्री कृष्ण जी को दिखाई। कभी वो अजगर का रूप लेकर आ रहा है, कभी वो ग्वाल बाल तो नहीं समझे, उन्हें तो लगी गुफा है, घुस गए, लेकिन श्री कृष्ण जी ने देखा अरे ये तो अगासुर बैठा है। एक बार बकासुर का रूप लेकर आए तो सबने सोचा रे अगला है, लेकिन श्री कृष्ण ने तो अंदर का रूप देखा उसका। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो ये है, ये हवा का रूप लेकर आया। तो ये हवा का जो रूप लेकर आया तो कृष्ण ने देख लिया कि इसके अंदर ये शक्ति है, ये राक्षस बैठा। तो वहीं पर उसी में से श्री कृष्ण जी ने उसको पकड़ा और उसका वहीं पर सर्वनाश कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अब देखो कि हमारे अंदर ये तरनावर्त कैसे आता है। रजोगुण का चक्कर, जो रजोगुण और हमारे अंदर तमोगुण आता है, यही तरनावर्त है। तरण कहते हैं तिनके को और आवर्त कहते हैं जो घेर, चारों तरफ से घेर। तो ये मायावी जो विचार होते हैं, जब हमारे मन वृत्ति को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको ये घेर लेते हैं और घेर कर संसार का ही चक्र लगाते रहते हैं, तो यही क्या है, तरना। तो देखो जब हम माया के इसके फंदे में फंस जाते हैं तो हमारे अंदर कितनी वृत्तियां उठती हैं। जो महाराज जी ने वर्णन किया कि आजूज और माजूज, इसकी जो दिन में कितना होता है, ये आजूज 100 गज का, यानी 100 तरह की वृत्ति। तो यही तो एक भंवर की बात ही होती है, ना तो ये सोचने देती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं सोचता। पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है और दिन बीतते 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 पूरी आयु ही बीत जाती है। लेकिन जिसके लिए ये मनुष्य तन मिलता है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो कौन देख रहा है इसको? आत्मा देख रही है, और आत्मा देखती है तो वो इससे निकलने का प्रयास करती है। तो इस तरनावर्त को, इस रजोगुण की वृत्ति को हमारी कौन काटता है? श्री कृष्ण जी। जब हमारी आत्मा में वे विराजमान, हमारे धाम धनी ही इस तरनावर्त को काटते हैं। क्योंकि जब हम मूल मिला में बैठे, हमारे संसार की इच्छा, संसार को देखे और आकर इस भव सागर में फंस गए, ये 3 गुणों का जो भंवर, माया की जो हवा चली, तो इसमें से यही तो उड़ा कर ले गए हम, माया में 10,84,000 में डाल दिया। लेकिन ये कौन देख रहा है इसको? जीव ने नहीं देखा, आत्मा ने देखा। आत्मा ने भी कब देखा? जब प्रियतम परमात्मा हृदय में विराज, उन्होंने दिखाया, तब इस तरनावर्त को हमने देखा। तो इसका वध किया किसने? जब ये तरनावर्त आती है, मान लो हमारे अंदर रजोगुण आया या तमोगुण आया, तो हमारी आंखों में भी देखो समय हो जाती है, आंखों में भी धूल, हाथ पैरों को भी कहीं नहीं सूझता, शरीर भी स्थिर नहीं रहता, तो सारी गुण अंग इंद्रियां अंधी हो जाती है ना। जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर, जीव ने आत्म को अंधी कर ली, मिल अंतस्करण अंधेर, अंधे गुण अंग इंद्रिया ले आत्म को घेर। तो सारे गुण अंग इंद्रिया भी अंधी हो गई, अंतकरण भी अंधे हो गए, जीव भी अंधा हो गया। और इन सब में जब माया का तूफान उठा तो इन सब ने लई आत्म को, आत्म को इसके अंदर, जिस तरह से इस तरनावर्त ने श्री कृष्ण जी को घेर लिया, लेकिन वो उठाकर, लेकिन इसे नहीं पता कि वो तेरा उद्धार कैसे करेगा।
तो इसी तरह से हम अब भी इस तृणावर्त के अंदर थे, और अभी भी अगर जीव फंसता है, क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म वृत्तियां होती हैं। ये नहीं कि राक्षस पहले आते थे अब नहीं आते, अब भी आते। महाराज जी कह रहे कि उनकी तरह नहीं है कि नमाज पढ़ने से पहले दाएं बाएं देख लो, दज्जाल नहीं तो दज्जाल तो नहीं कहीं आ रहा, वो दाएं बाएं से नहीं, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। अंदर में से देखो कब रहती है। अगर हम ध्यान के लिए बैठ रहे हैं और मन में विचार उठ रहे हैं, मैं वहां गई थी, उसने मुझे ये कह दिया था, उसने मुझे वो कह दिया था, मुझे अभी वहां पर जाना है, मुझे ये करना है, बैठे ध्यान के लिए, तो वो हमारे अंदर तृणावर्ती तो हमारे मन पर आकर बैठ गए। अगर हमारे नेत्र देख रहे हैं राज्य को, शोभा को, और चला गया अपने किसी आशिक में या अपने पति में, तो वो नेत्रों में ही तो तृणावर्त आकर बैठ गए। हमारे पैरों को चलना था राज्य के मंदिर की तरफ को, है चले गए कहीं पड़ोसन के जाके बात करने लगे, तो चरणों में तो पूरे शरीर को आवरण में डाल देता है। ये है तर्ण। तो इस तृणावर्त से वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमें छुट्टी दे सकता है। तो इस तरह से लीलाएं करते करते जितनी भी लीलाएं करी हैं श्री कृष्ण जी ने, हर लीलाओं के पीछे बात भेद है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये तो राक्षसों का वध किया है, हमें इससे भी शिक्षा मिली है, और हमारी प्रेम की लीला चलती है जो श्री कृष्ण जी हम गोपियों के साथ में करते हैं, है ना। बाल चरित्र यौवन लीला, बाल चरित्र करते करते हुए हमारी कैसे साथ प्रेम की आनंद में लीलाएं करते हैं। तो अब आता है माखन चोरी। क्यों? क्योंकि अभी मधुमंगल का जो प्रश्न आया है ना, तो मधुमंगल ने कहा कि मेरी मैया के जो होते हैं ना, तो वो सारी जो माखन है ना मथुरा में कंस के यहाँ पहुंचा। अब श्री कृष्ण जी को लगा, अरे गोकुल में इतना माखन दही घी होता है, लेकिन सब कहाँ जा रहा है? मथुरा में। और जो पहलवान है मेरे मामा श्री हैं, खा खा के पहलवान हो रहे और मुझे मारने के लिए भेजते हैं। और जो मेरे दोस्त हैं बेचारा मधुमंगल, वे छाछ खट्टी छाछ पी रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि आज के बाद ये जो माखन है गोकुल में नहीं, वहां मथुरा में नहीं जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि मधुमंगल तुझे माखन नहीं मिलता? कि नहीं मुझे नहीं मिलता, बस यशोदा मैया देती। तो कहते कि आज मैं तुझे माखन खिलाऊंगा, अपने घर का माखन खिलाएगा, तू रोज खिलाएगा सबको? कि नहीं। और क्या करेगा? सबके घर का खाएंगे। तो दोस्त पूछते थे क्या चोरी करेगा? हाँ चोरी करेंगे, क्या हुआ, चोरी करेंगे ना। क्यों चोरी भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण को पता है कि देखो चोरी होती है दूसरे के घर, लेकिन श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, चाहे विष्णु रूप से देखे, चाहे गोलोक के रूप से देखे, चाहे क्षतीत के रूप से देखे, पूरे ब्रह्मांड के अधिपति वही तो है। तो जब सबके मालिक में है तो चोरी काहे की हुई? लेकिन फिर भी लीला के कारण उसको चोरी कहा। और जिसको कहते हैं जी जीव उसको भ्रमित हो जाता है कि भगवान होकर चोरी करते हैं। अरे वो चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है, वो तो अपनी जो, क्योंकि चोरी तो वो होती है जो दूसरे की इच्छा नहीं, लेकिन हम फिर भी उसको ले रहे हैं। लेकिन हम गोपियां तो खुद श्री कृष्ण जी के लिए माखन बनाती थी, दूध दूती थी तो श्री कृष्ण जी के लिए, माखन जमा रही है तो श्री कृष्ण जी के लिए। और कहीं ये होता कि कहीं मैं ज्यादा ना जमा दूं, खट्टा ना हो जाए, मेरा कन्हैया वो माखन ना खाए। और ऊपर भी अगर छीके पर भी लगाती तो नीचे को करके लगाती कि कन्हैया मेरे घर आए और उससे ज्यादा ऊपर ना पड़े, वो आराम से खाए। अगर किसी गोपी के घर बाई चांस नहीं भी जाते थे तो गोपी आकर खुद इच्छा करती थी, अरे सबके घर कन्हैया जाता है, मेरे घर क्यों नहीं आता, मेरा माखन खाए। तो ये माखन भी क्या है? ये गोपियों के हृदय का प्रेम है। जिस प्रेम से हम वो दही जमाते थे, दूध दूहते थे, है ना, माखन निकालते थे, उसको प्रेम से सजा कर रखते थे, तो वो कितना प्यारा लगता। तो उस प्यार को ही तो ग्रहण करने के लिए आते थे, नहीं तो क्या श्री कृष्ण के माखन की कमी थी? जब गोप बालक सब नंद बाबा के यहाँ खाने के लिए जाते हैं, मधुमंगल को भी बता कि तुम्हारे घर रोज खाने के लिए आता है, इतनी गैया थी जो गौशालों में नामकरण कराया तो उनके यहाँ माखन की कमी थी। भाई कमी चोरी तो वो करेगा जिसके यहाँ कमी हो, लेकिन जब मेरे घर में भरपूर है तो मैं चोरी क्यों करूं? नहीं करूंगा। तो जब श्री कृष्ण जी के घर में इतनी माखन था तो फिर वो क्यों खाते थे? वो तो गोपियों के दिल के भाव पूर्ण करते थे। जो गोपियों के अंदर इच्छा थी कि आए आना और मेरी सेवा को स्वीकार करे, मेरा माखन खाए, तो मुझे बड़ा आनंद। और नहीं भी और आए मटकी फोड़े तो फिर बहाना मिलेगा कि मैं यशोदा मैया के पास शिकायत लगाने जाऊंगी और फिर पिटवाऊंगी भी तो, और जब पीटेंगे तो फिर मैं छुड़ाऊंगी भी।
अगर यशोदा मैया, क्योंकि यशोदा मैया नहीं जाने कि इनके पीछे बीच की क्या बात चल रही है गोपियों के कन्हैया की, वे तो बार बार गोपियों को भी उलाना दे देती है ना। तो श्री कृष्ण जी ऐसे रोज रोज घरों में जाते, चोरी करते, लेकिन फिर आती यशोदा मैया के सामने शिकायत करती। तो कभी कभी तो ऐसा होता कोई गोपी और मस्ती करने के लिए कि आज कान्हा आए और मैं ना इसको कैसे करूं और ऊंचाई पर टांग, लेकिन कान्हा की तो अपनी मंडली है, वो बुर्ज बनाते हैं बड़े बड़े नीचे, फिर उससे छोटे सबसे ऊपर कन्हैया जी, और ऊपर से हमारी हांडी में ईट फोड़कर सबको चाटते रहो और खड़े खड़े सबको माखन खूब खिलाए, है ना। और इसी तरह से अगर गोपियां वहां जाती मथुरा के लिए तो रास्ते में बैठ जाते और वहां पर कंकर मारकर वो मटकी को और फोड़कर क्या करते, जो गोप बालक थे साथ में, क्योंकि उनके साथ में ध्यान देना यहाँ पे दोनों लीलाएं चल रही। अब जो कहा कि एक अक्षरातीत की लीला, एक गोलोक की। अब जो गोप बालक है माखन चुराने अकेले तो नहीं जा रहे, गोप बालक भी जा रहे हैं, तो यहाँ गोलोकी की भी लीला चल रही है वो बालकों के साथ में। और हमारे जो माखन चुरा रहे हैं, हमें जो आनंद प्रदान कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वे हमारे साथ। तो कभी कभी तो जब गोपियां क्या करती हैं, उस माखन को अंधकार में रखती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी जहां पर भी जाते वहीं प्रकाश हो जाता। अब यशोदा मैया के पास शिकायत करके ले जाते, तो यशोदा मैया कहती है अरे तुम्हारे पे छुपा के नहीं रखा जाता, अंधेरे में कैसे ढूंढेगा, रात को तो जाता है। तो वो कहती मैया क्या करे, जहां भी करने जाता है वहीं प्रकाश हो जाता है, उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, बताओ मैं कैसे करूं, ये तो देख लेता है। अब एक दिन सोचती है, एक नबी था जो होशियार सी, क्योंकि तो बहुत सी चालाक होती ना, अरे तुम्हारे से नहीं पकड़ा जाता, मैं पकड़ूंगी कि देखता नहीं आओ, मैं पकड़ के दिखाऊंगी, आज आने तो दे से पहले तो मैं माखन को ऊपर टांग। तो उसने क्या किया, बहुत ऊपर छीन के पर टांग, होशियारी, जो होशियारी होती ना, होशियारी को देखो, है ना। तो वो बहुत ऊपर टांग। अब कन्हैया क्या करती है, उसके घर का पहले तो सारा सामान लगा लिया, नहीं गए हाथ, फिर सारे गोप बाल को इकट्ठा करके बुर्ज बनाकर ऊपर चढ़ गया, लेकिन वो तो बैठी थी ताक में कि आज जैसे ही आए। अब वो जो भागी तो नीचे के बालक तो भागे छुट छुट कर, ऊपर कन्हैया रह गए लटके हुए। कहने लगे अच्छा रोज रोज मैया कहती थी कि तुम झूठ बोलती हो, बता मेरा कान्हा तो घर में है मेरा कान्हा तो घर में है, बताओ तेरे मेरे घर में क्या मक्खन की कमी जो तेरे घर में खाने के लिए जाएगा। तो उसने कहा था कि मैया आज तो मैं पकड़ कर लेकर आऊंगी एक बार। तो आज वो कभी चौकन नहीं है, सोई भी नहीं, और खुश हो गई, आज तो मैंने कान्हा को पकड़ लिया, और पकड़ पकड़ कर लेकर जा रही है, आज तो मैं तुझे मैया के पास ले जाकर, रोज मुझे झूठा बनवाता ना, आज मैंने तेरी चोरी कर, आज मैं देकर चुका। अब क्या करते हैं, कान्हा का हाथ पकड़ रखा है और चल दी यशोदा मैया के यहाँ पर। लेकिन अब रास्ते गांव की बहू है ना, तो थोड़ा सा पर्दा भी करना पड़ेगा, अब पर्दा कर दिया, अब पर्दा करके चल दिए, अब हाथ पकड़ा है, चल आज नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैया को बताऊंगी, रोज रोज मुझे झूठी बनवा देता है, आज तो चलता रहे। अब कन्हैया तो कुछ ना कुछ करेंगे, अब उधर से आ रहे तो उस गोपी का पति देव क्या है जी, क्या हुआ, आज तो मैं कन्हैया को लेकर जाऊंगी, माखन मैंने चोरी करते हुए पकड़ लिया, रोज मैया ने कहती मेरा बेटा चोरी नहीं करता, आज मैं इसको यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी। अब वो कुछ ना कुछ तो युक्ति लगाने में तो परफेक्ट है। अब कन्हैया कहता है अरे गोपी मेरा यो हाथ दुख गया बहुत जोर से, कसकर हाथ छोड़ दे छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी आज, अच्छा तू एक काम कर, क्योंकि दया तो फिर भी आ जाएगी, अच्छा तू एक काम कर मेरा यो हाथ छोड़ दे ना है, और मेरा दूसरा हाथ पकड़। अब उसने ये हाथ पकड़ा, चल भाई तुम्हें तो दया कर दू, हाथ दुख लिया होगा कान्हा, क्योंकि हृदय में तो प्रेम है कि यो हाथ छोड़ दू और मैं दूसरा हाथ पकड़ा। अब जैसे ही वे जा रहा था उसका पति अपना तो हाथ छुड़ा लिया, उसके हाथ में उसके पति का हाथ पकड़ा दिया, अब उसके पति का हाथ पकड़ा दे, उसने तो पल्ला निकाला था, पल्ला निकालते हुए जा रही खींचो, उसका पति भी चुपचाप कह रहे कन्हैया चुप, बोलना नहीं, अब वो भी मस्ती कर रहे हैं। अब कन्हैया तो भाग के गए मैया के पास और जाकर वहां पर लेट कर सोने का बहाना बना। अब यशोदा मैया गई हाथ पकड़ के गेट पे यशोदा मैया के, अब जोर से चिल्लाने लगी, हे यशोदा मैया जल्दी आ बाहर, बाहर आ गई, तुम्हें कहती ना मेरा लल्ला चोरी नहीं करता, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा और आज मैं पकड़ कर लेकर आई, जल्दी आ। अब वो आई यशोदा मैया, कहने लगी पकड़ के ले मेरे लल्ला को, कि हाँ। अब यशोदा मैया तो देख कहां से, अब उसने जो पल्ला उठाया, आज मैं तेरे लल्ला को पकड़ कर लेकर आई, देखती रहे तू आज। अब वो यशोदा मैया तो देख कर हंसती है, अब उसे क्या पता पीछे कौन है किसका हाथ है।
अब यशोदा मैया हंसे, अब वो गोपिनी सोच रही है मैया तो हंस रही, उसे डांटने की बजाय कहने लगी आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई तेरे लल्ला को। अरे गोपी तू तो देख ले पीछे लाई किसको पकड़ कर, है तू देख ले तेरे पीछे है कौन है। और वो कहने लगी अरे वो कैसा हुआ, तू झूठ बोलती है, बहाना बनाती है मेरे बच्चे का, चल। अब यशोदा मैया उसे अंदर लेकर गई, एक मेरा लल्ला कितनी शांति से बता तेरे घर में कैसे गया, देख कितने सोरा नहीं सोरा रात को, कैसे चला गया मेरा लल्ला तेरे घर, नहीं गया ना, तो तू कैसे कह रही है अपने पति का हाथ पकड़ कर लेकर आ रही है, कह रही तेरे लल्ला को चोरी, चोरी तू करती होगी, तेरे घर वाला करता होगा और मेरे लल्ला को बदनाम करती है, बस चली जाए यहाँ से, है झूठ मूठ में बदनाम करती है। अब जब देखे वो कन्हैया की तरफ को, तो कन्हैया आंख खोल हंस कर मुस्कुरा कर दिखावा कि बस जा, अगर अब की बार हुआ ना तो तेरे ससुर का हाथ पकड़ा दूंगा तेरे हाथ में, तो अगर तुमने मुझे चोरी करते हुए पकड़ाया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हमारे साथ में कान्हा जी ने की, तो ये कौन सी है हमारी प्रेममयी लीलाएं। अब बाहर से गुस्सा भी आता और हृदय में प्रेम भी होता, तो ऐसी अनजाने में, लेकिन उसके बिना रह भी नहीं पाते। फिर अगर ना जाए तो कहते कन्हैया तू मेरे घर क्यों नहीं आया, तुझे तो आना चाहिए था ना। तो ऐसे ऐसी लीलाएं श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर की। और जब हम वन में जाते मटकियां लेकर जाते तो वहां पर भी मटकियां फोड़ते, तो वहां पर भी दो लीला करते, जब हमारी मटकियों को फोड़ देते तो ग्वाल बालकों को तो माखन दे देते, वे तो माखन खाना शुरू कर देते। और जो हम सखियां थे, हम सखियों के साथ में क्या करते हुए वन में विहार। अब शुरू शुरू में तो हमें दिक्कत बनी, क्यों, क्योंकि हम भाई क्या करते थे, माखन को मथुरा में लेकर जाते थे, वहां से जो घर की सामग्री थी वो लेकर आते थे। अब ये होने लगा कि अगर कान्हा ने माखन तो बिखेर दिया, अब हम घर जाएंगे, हमारी सास ससुर हमारे पति देव कहेंगे कहाँ गई थी, माखन कहाँ है, सामान कहाँ है, कहाँ से लाए। अब शुरू में तो दुख हुआ, भारी लगा, लेकिन जब गई घर, देखा तो जो जरूरत की चीज थी वो सारी चीज हमें घर पर। अब क्या डर है, कुछ भी नहीं, अब तो खुल गए हम सब। एक बात बताइए, जब खेलना मस्ती करना है और घर पर सारी चीज मिलेंगी, तो जो नहीं जाती थी वो भी जाने लगी। माखन बढ़िया बढ़िया माखन लेकर जाती और देखती अरे कान्हा कब आएगा, कब हमारी मटकी फोड़े, कब हम उसके साथ लीला करें। तो यहाँ दो लीला हो रही है, जब माखन को फोड़ देते, मटकी को फोड़ देते, तो माखन तो गोप बालकों को खिलाते, तो वो गोलोकी की लीला हो रही है। और जब हमारे साथ में वो लीला करते, वन विहार करते, तो वो हमारे साथ में आनंद की लीला। तो इस तरह से कह रहे हैं कि बाल चरित्र लीला जो वन की वो रंग धाम की लीला हमारे साथ में करते, तो दोनों लीला ये मिक्स हो, जिसका पता नहीं चलता। ये तो तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से इस ऋषि ने बताया है कि कैसे तीनों लीलाएं एक जगह मिक्स है ना। तो ऐसे वहां पर क्या करते थे, हम सखिया वहां पर अपने माखन लेकर जाते, श्री कृष्ण जी हमारी मटकी को फोड़कर वहां पर माखन खाते, और जितना समय हमें मथुरा में जाना और आने में लगता था, इतनी साथ हम वन विहार। और जब मथुरा से लौटने का टाइम होता, कह देते सखिया जाओ अभी अपने घर, तुम्हारा काम का टाइम हो गया, है ना। तो ऐसी ये लीला की। तो यहाँ पर फिर हम सखियों के अंदर क्या भाव आया, अरे जब हमारा काम बन जाता है, आनंद लेते हैं, तो हम तो खुद अपनी इच्छा से माखन लेकर जाएंगे। तो ये हो गई यहाँ पर दान लीला, जो हम सखियों के साथ में किया। तो दान लीला हुई, वन विहार हुआ, माखन की चोरी हुई, और बाद में तो हमारे साथ में जब वृंदावन में होती है राष्ट्रीय लीला, तो वो भी हमारी आत्मा की अपनी आत्मीय लीला है। तो हम सखियों को देखते देखते ब्रजवधु थे जो, तो हमारी कन्याएं भी थी तो छोटी छोटी, जिनको कुमारिकाएं कहा, है ना। तो कुमारिकाएं भी क्या थी, वे हमारी ही पुत्रियां थी, पुत्रियों के रूप में थी, वे अक्षर ब्रह्म की वृत्ति थी, है ना। तो जो अक्षर ब्रह्म की वृत्ति थी उनको कुमारिका कहा गया, जिनको अब जागृति के ब्रह्मांड में ईश्वर सृष्टि कहा। ब्रज में हमें सखी कहा गया, यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि कहा, जागृति के ब्रह्मांड में। ब्रज में कुमारिकाएं कहा गया, उनको यहाँ पर ईश्वर सृष्टि कहा, है ना। तो जो कुमारिकाएं थी वे पुत्रियों के रूप में थी, छोटी छोटी थी। तो जैसे जैसे हम श्री कृष्ण जी के साथ में लीलाएं करते थे, तो हमें देखकर उन्हें भी ये लगा, अरे हमारी माता है तो श्री कृष्ण जी के साथ तो बड़ी प्रेम में लीलाएं करती है, तो हम भी चले। क्यों, क्योंकि उनके अंदर गोलोकी भी तो थे, तो उन्हें भी तो लीला करनी, उनके अंदर भी वही अंकुरित हुआ।
उन्हीं के अंदर भाव था, है ना। जो महाराज जी कह रहे हैं कि ब्रज बधु संग जे सूरत सभी अक्षर कीजिए, ब्रज बधु संग जे सूरत सबे अक्षर कीजिए, व्रत करके मिली संग श्याम या के अंग नाही। जो व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग नाही था। जिन्होंने कार्तिक का व्रत किया तो ये क्या थी, इनके मूल अंग धाम में नहीं थे। तो ये ब्रज वधु संग जे सूरत सबे अक्षर कीजिए, तो ये अक्षर ब्रह्म की वृद्धि थी, जिस वृद्धि से अक्षर ब्रह्म ने ब्रज की लीला का आनंद लिया। जैसे राजी महाराज जी का आगे सखियों के साथ कर रहा था, इसी तरह से ये कुमारी का सखियां भी, इनके अंदर भी वो प्रेम अंकुरित हुआ उनको देख देख, है ना। तो ये भी छोटे छोटे कुल्ले जो होती ना कुल्हड़, उनमें माखन भरती और वन में जाती और वहां जाकर वो लीला। अब उनके मन में आया कि हम तो कुमारी, लेकिन हमारी शादी होगी तो हमें भी ऐसे पति मिले जैसे हमारी मैया के साथ में कान्हा लीला करते हैं, आनंद की लीलाएं करते हैं, सुंदर हैं, बांसुरी बजाते हैं, हमें भी ऐसे ही पति मिले। तो उसके लिए वे क्या करती हैं, फिर कार्तिक का स्नान है ना, जेठली नाती कार्तिक कुमारी का, है ना। तो ये सब क्या है, कार्तिक का स्नान इन्होंने किया, और स्नान करके फिर जब ये निर्वस्त्र स्नान करती हैं, वस्त्र हरण भी एक बात नहीं, भेद है इसका भी, कि वस्त्र हरण करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, वस्त्रों के बहाने उनका बाहर का जो आवरण है, जो परमात्मा के मिलन में रुकावट होती है, एक जो पूर्ण समर्पण होना चाहिए, वो पूर्ण समर्पण कराए, है ना। वर्णन आता है कि वे निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, तो उनको क्या कहा कि तुम अगर पति रूप में चाहिए, यानी तुम क्षमा भी मांगो कि तुमने कैसे कैसे निर्वस्त्र रहकर इस जमुना जल का अपमान किया है ना। तो तुम आओ और वरुण देवता से माफी मांगो और हाथ ऊपर करके सूर्य को नमस्कार करो, तो मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने उनसे नमस्कार कराया, उन्होंने विनती की, क्षमा प्रार्थना की, फिर श्री कृष्ण जी ने उनको उनके वस्त्र दिए, और वस्त्र देकर उन्हें ये वादा किया कि जब तुम्हारे अंदर ये निश्चल प्रेम है, पूर्ण समर्पण है, तो आने वाले समय में मैं तुम्हारे साथ में ये रास की लीला, है ना। शरद पूर्णिमा जब हम सखियों के साथ में रास लीला होती है, तब इन कुमारिका सखियों को भी गोपियों के अंदर, एक एक गोपी के अंदर दो दो कुमारिका सखियों को बताकर उस आनंद का रस प्रदान किया जाता है। तो ये यहाँ पर किसकी लीला हुई, जो चीर हरण की लीला हुई है, ये हुई गोलोकी श्री कृष्ण। और जो ये अलग अलग बकासुर अघासुर जितने भी लीलाएं राक्षसों की हो रही हैं, ये सब लीला हो रही है विष्णु भगवान। तो इस तरह से यहाँ पर गोपियों के घर में माखन चोरी होती है, मटकी फोड़ना होता है, दान लीला होती है। तो इस तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं से हमें अनेक आनंद प्रदान करते हैं। अब आगे की लीला करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी का धाम गमन है ना, उनकी सुविधा धाम पहुंची, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में थोड़ा सा भजन ले लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी छोटा सा भजन है, इसके माध्यम से अगर टाइम होगा तो ठीक है, 10 मिनट का टाइम है अभी तक। बोलिए धनी देवचंद जी महाराज की जय। दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया, दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया,
आत्म धनी की खोज में अब तो दिल अपने को जोड़ लिया, दुनिया के झूठे ऋषियों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। धाम से आई श्री श्यामा जी देवचंद्र जी के चोले में, धाम से आई श्री श्यामा जी देवचंद्र जी के चोले में, आकर भूली अपने वतन को माया के इस कोले में, आकर भूली अपने वतन को माया के इस कोले में। कौन हूँ मैं और कहाँ से आई, यहाँ क्यों नाता जोड़ लिया, दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। हाँ, दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। निकल पड़े वो इसी खोज में, धाम धनी के पाने को, निकल पड़े वो इसी खोज में, धाम धनी के पाने को, मात पिता से नजर बचा कर, मात पिता से नजर बचा कर, संग लिया कुछ खाने को, हाँ संग लिया कुछ खाने को। रात अंधेरी विकट रास्ता, घर अपने को छोड़ दिया, दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। हाँ, दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। चले खोजने परम धनी को, मार्ग एक अनजाना था, चले खोजने परम धनी को, मार्ग एक अनजाना था, साथ बराती छोड़ गए पर उन्हें और कुछ पाना था। हाँ, साथ बराती छोड़ गए पर उन्हें और कुछ पाना था। दीवान रूप में धनी मिले और दर्द में दुखड़ा ओढ़ दिया, दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। हाँ, दुनिया के झूठे रिश्तों से मुख मोड़ लिया। कहाँ से आई कहाँ है जाना, साथ ना कोई साथी है। कहाँ से आई कहाँ जाना, साथ ना कोई साथी है। साथी छोड़ गए अब तो शाम भी आती है। हाँ, साथ बराती छोड़ गए अब तो शाम भी आती है। पैर दबा कर दर्द मिटाया,
संग बारात से जोड़ दिया, दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। हाँ, दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। इशारे से बारात दिखाई, खुद अंतर ध्यान हुए। इशारे बारात दिखाई, खुद अंतर ध्यान हुए। आत्म रोग लगा था उनको, अपने धनी को जान गए। आत्म रोग लगा था उनको, अपने धनी को जान गए। अब पछतावे कुछ नहीं होता, दिल को उन पर छोड़ दिया। दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। साधु संत तो खूब मिले, पर बात न उनसे कोई बनी। साधु संत तो खूब मिले, पर बात न उनसे कोई बनी। अपने हित की सभी बताए, पर न मिला वे धाम धनी। हाँ, अपने हित की सभी बताए, पर न मिला वे धाम धनी। 4 वर्ष तक रहे भटकते, जामनगर को दौड़ दिया। 4 वर्ष तक रहे भटकते, जामनगर को दौड़ किया। दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। कान्हे जी भट्ट के पास गए और कथा भागवत खूब सुनी। कान्हे जी भट्ट के पास गए और कथा भागवत खूब सुनी। सब सारे का सार लिया और बातें दिल में खूब धुनी। हाँ, सब सारों का सार लिया और बातें दिल में खूब धुनी। कृष्णपति का दरस मिला,